Hello, very good morning, dear students. Myself, Dharmendra Kumar, welcomes you to my YouTube channel named with Sure Success with Dharmendra Kumar. Today, we are going to read a very beautiful poem, The True Beauty. The present poem is composed by Thomas Carey. Is a very inspiring and a beautiful poem. It has divided the theme of beauty into two sects. The first one is called as physical beauty and the second one is known as the spiritual beauty. The poet tells us that physical beauty, basically known as the beauty of body, and physical beauty is called temporary one, and the spiritual beauty is permanent as the beauty of virtues, mind and soul. Friends, as the text we can take the rest study of the very beautiful poem named The True Beauty by Thomas Carey. जैसा कि आप जानते हैं, ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता, इसे कंपोज किया है एक बहुत ही फेमस पोएट थॉमस कैरी ने, जो कि अंग्रेजी साहित्य के एक जाने माने कवि रहे। सच्ची सुंदरता को इन्होंने दो भागों में बांट रखा है और ये दो भाग हम आपको बता चुके हैं। पहला है शारीरिक सुंदरता और दूसरी है आत्मिक सुंदरता, अर्थात गुणों की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता। चलिए पढ़ते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर कोरल लिप एडमायर्स, अथवा उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, अथवा उसकी तारों जैसी चमचमाती आँखों में डथ सीक, खोज करता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल ईंधन की, टू मेंटेन हिज फायर्स, हिज फायर ऑफ लव, अपने प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित बनाए रखने के लिए ईंधन की खोज करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, तो इन्होंने कहा है जैसे ही बुढ़ापा आकर उसकी प्रेमिका के उस शारीरिक सौंदर्य को नष्ट कर देता है, सो इज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो उसी क्षण उसी समय जैसे ही उसका शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है, तो उसकी प्रेम रूपी ज्वाला भी शांत हो जाती है। फ्लेम्स का मतलब ज्वाला। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक सुदृढ़ और सौम्य हृदय, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, जेंटल थॉट्स सज्जनतापूर्ण विचार और शांत इच्छाएँ, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, समान प्रेम में बंधे हुए दो हृदय, काइंडल उत्पन्न करते हैं नेवर डाइंग फायर्स, नेवर डाइंग फायर ऑफ लव, ऐसी प्रेम रूपी अग्नि को जो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी नहीं मरती। वेयर दीज आर नॉट, और जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, कौन सी चीज़ें? जेंटल थाट्स एंड काम डिज़ायर्स, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, यानी सज्जनतापूर्ण विचार, शांत इच्छाएँ और समान प्रेम में बंधे हुए दो हृदय जहाँ नहीं होते। आई डेस्पाइज, आई हेट, मैं घृणा करता हूँ। लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज, सुंदर गालों से, होठों से और आँखों से। वंस अगेन वी कैन सी द वेरी फर्स्ट स्टेंज ऑफ द पोएम. Once again we can see the text. He that loves, poet describes us by giving an example of two lovers, in which a lover says, he that loves, वह जो प्रेम करता है, the rosy cheeks of his beloved, अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से, or a coral lip admires, or he praises, he admires the light red like coral lips of his beloved,
अपनी प्रेमिका के मूंगे जैसे लाल होठों की वो प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज़, अथवा उसकी तारों जैसी चमचमाती हुई सुंदर आँखों में डथ सीक खोज करता है फ्यूल ईंधन की, टू मेंटेन हिज फायर ऑफ लव, अपने प्रेम रूपी अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की खोज करता है, अर्थात ऐसी सामग्री की खोज करता है जिससे उसकी प्रेम रूपी अग्नि चिरकाल तक प्रज्वलित रहे। एंड ऑन द अदर हैंड, एज द ओल्ड टाइम मैक्स दिस डिके, एज द ओल्ड टाइम जैसे ही बुढ़ापा, ओल्ड एज, मैक्स कर देता है दीज cheeks, lips and eyes decay, the beauty of physical aspects of his beloved, उसके प्रेमिका की शारीरिक जो सुंदरता है उसको बर्बाद कर देता है। सो हिज फ्लेम्स ऑफ लव, अतः उसी क्षण उसकी जो प्रेम रूपी अग्नि है मस्ट वेस्ट अवे, अनिवार्य रूप से ख़त्म हो जाती है, बुझ जाती है। नाउ वी कैन स्टार्ट द सेकेंड वन। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक सौम्य और सुदृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थाट्स एंड काम डिज़ायर्स। फिर दूसरी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है, जेंटल थाट्स एंड काम डिज़ायर्स, सज्जनतापूर्ण विचार और शांत इच्छाएँ, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, समान प्रेम में बंधे हुए दो हृदय, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स ऑफ लव, कभी न बुझने वाली प्रेम रूपी अग्नि को इस कदर प्रज्वलित कर देते हैं। और वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये नहीं होती हैं, अर्थात जहाँ आत्मा की सुंदरता नहीं होती है, सज्जनतापूर्ण विचार, शांत इच्छाएँ, समान प्रेम में बंधे हुए दो हृदय और एक सौम्य और सुदृढ़ मन, जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, आई डेस्पाइज, तो मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स आर आइज़, सुंदर गालों से, होठों से और आँखों से। मित्रों, मेरे YouTube स्टडी चैनल के माध्यम से आपको हर रोज़ एक नई सामग्री मिलेगी, जिसमें मैं प्रत्येक पोएम को 2 बार पढ़ाऊँगा। और फिर भी यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो आप वर्ड्स को अंडरलाइन करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल उसका हिंदी रूपांतरण करके भेज दूंगा। और एक गुजारिश है आपसे, मेरे YouTube चैनल को श्योर सक्सेस विद धर्मेंद्र कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी आप प्रेस करें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।